सुनील जी, जैसे आरजेडी प्रवक्ता कह रही है, प्रियंका जी वो कह रही है, वो डिफेंड कर रही है, नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। आपको भी यही लगता है? आपके नेता ने गलत किया आज असेंबली में या कल गलत किया था? आवाज बंद हो गई। जब प्रश्न सुनील दोहराइए, जी, आवाज बंद हो गई। आरजेडी प्रवक्ता कह रही हैं कि नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उनका बयान बिल्कुल ठीक था, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। क्या आपको भी यही लगता है कि आपके मुख्यमंत्री ने गलती की आज विधानसभा में माफी मांगकर, और कल का बयान ठीक था? ठीक है सुनील जी, आपके नेटवर्क में परेशानी आ रही है। हर्षवर्धन जी, आपने बात सुनी, और इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी चुप हैं, सारे बड़े नेता इंडिया अलायंस के चुप है, किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा, किसी ने खेद नहीं जताया कि कैसी भाषा। नीतीश कुमार का विरोध तक नहीं किया किसी ने। सर क्या लगता है कि ये सिर्फ क्या महिलाओं का सम्मान पॉलिटिकल राजनीति से ज्यादा ऊपर हो गया है? महिलाओं का सम्मान राजनीति से नीचे हो गया है? मोनिका, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला कई तरह से है। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था क्या उतनी ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अशोक चौधरी, उनके मंत्री, उनके पिताजी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाते हैं, आप नीतीश जी का व्यवहार देखिए। अपने ही जनता दरबार में वो कहते हैं गृह मंत्री को जरा फोन लगाओ, देखो क्यों नहीं हो पाया। ये पता चला कि भाई गृह मंत्री कौन है, कहते हैं अच्छा खुद को कैसे फोन लगाए। लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें नीतीश जी या तो ज्यादा दबाव में हैं, तनाव में हैं, और वो ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं। पटना में लाठीचार्ज होता है और वो कहते हैं अच्छा कहां, कौन, किसके ऊपर हो गया, अच्छा पता करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे घटनाक्रम हुए, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, और हम लोग तो नहीं जानते हैं, प्रियंका भारती जी तो अच्छे से जानती होंगी, तो उनके बगल से ही आती हैं, मगही भी बोलती हैं। लेकिन मुझे दूसरा पक्ष ज्यादा चिंतित कर रहा है। मैं पहले पक्ष पर चिंतित था, जिस बयान पर राबड़ी देवी जी कह रही कि उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा, वो माफी मांग ली। उन्हीं की पार्टी की उत्साही प्रवक्ता हैं, और मैं तो कह रहा हूं एकदम बिल्कुल प्रजनन दर पर बात कीजिए, सेक्स एजुकेशन पर बात कीजिए, जितने भाषा में समझाना है सब में समझाइए, और वो हो ही रहा है। लेकिन जिस भाषा में नीतीश कुमार ने बात किया है वो किसी पोर्न से कम नहीं है। और अगर आपको यह बात ठीक लग रही, उस विधानसभा में मर्यादित लग रहा है, तो जो उनके ठीक पीछे मेरे ख्याल से वो मंत्री ही रही होंगी, विधान परिषद में जो बैठी हुई है, जरा उनके चेहरे पर जो लज्जा के भाव हैं उसे देख लीजिए। और इस धरती पर जो आया कोई खीर खा के नहीं आया है, सब मां बाप से पैदा हुए हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो एक काम कीजिएगा, सारी प्रक्रिया को आप सार्वजनिक तौर पर बताइएगा। हम में से जितने लोग हैं, एक प्रश्न लेकर महुआ मोइत्रा जब तमतमाते हुए निकली थी तो क्या प्रश्न उन्होंने कहा रात में किससे बात करता है। जिस महिला के ऊपर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने के गंभीर आरोप हों, वो महिला एथिक्स कमेटी के सामने से निकल कर आती है और लोग कहते हैं कि भाई ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और इतना शर्मसार करने वाला बेहुदा भद्दा बयान एक मुख्यमंत्री देता है, महिलाओं को शर्मसार करता है, और उसके बाद जब वो माफी भी मांग लेता है तो लोग उसके पक्ष में बयान देने के लिए आ जाते हैं और उसमें कुतर्क करने के लिए बैठे हुए। भारत के समाज में कभी कोई ऐसा बंधन बाध्यता नहीं रही, किसी वक्त रहा होगा। और जब हम विद्यालय में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां टीचर इस भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। और जब हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं तो वो मनोदशा दूसरी होती है। और जहां तक रही बात, पता नहीं प्रियंका भारती अभी भी कुछ पिछड़ा ज्यादा है लग रहा है। इनके 30 सालों में दो मुख्यमंत्री, लालू जी और नीतीश जी, और उसके बीच में राबड़ी जी और जीतन राम मांझी, ये सब कुछ ठीक नहीं किए। ये कह रहे हैं कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कर देते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी विद्यालय में कि बायोलॉजी के जो क्लास हो उसमें अचानक छात्रों को अलग कर दिया जाए। ये मानसिकता की समस्या है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात प्रियंका भारती यहां कर रही है। और मैं तो उम्मीद करता था कि ये यहां बेवजह का एक्टिविस्ट बनने की बजाय जो गलती हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए था।